गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मीनाक्षी शुक्ला से भारत ए टू जेड के संवाददाता नरसिंह कुमार से खास बातचीत में महिला स्वास्थ्य और कैंसर बीमारी पर चर्चा की गई। डॉक्टर मीनाक्षी शुक्ला ने बेबाक जवाब देते हुए महिलाओं के स्वास्थ्य और सर्वाइकल कैंसर को लेकर महिलाओं को जागरूक किया। सबसे खास बात, महिलाओं को शुरुआती दौर पर माहवारी पर ध्यान देना है। साथ ही आयरन, पौष्टिक प्रोटीन पर अगर महिला थोड़ा सा समय निकालकर विटामिन डी, मॉर्निंग वॉक पर ध्यान दे तो अधिक बीमारी दूर हो जाएंगी, जिससे महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। एक्सरसाइज से काफ़ी बीमारी दूर किया जा सकता है। और ख़ास बातचीत है कि ख़ास बात यह है कि महिलाओं को कुछ बीमारियां दिखाई देते हुए भी उसको छिपा ले जाती हैं, जो आगे कैंसर का कारण बन जाता है। यह मीनाक्षी शुक्ला के पास जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, बहुत जिम्मेदारी है, पढ़ाना भी है और स्वास्थ्य भी देखना है। मैम से बात करूँगा। पहली बात तो महिलाओं के अवेयरनेस के लिए महिलाओं पे आज बहुत से आफत आती है। जब भी शिक्षा जगत से लेकर उनके ससुराल तक पहुंचती हैं, उनकी कंडीशन, उनके सामने अनेकों कठिनाइयां होती हैं, गुजरती जाती है। कहा जाता है कि महिलाएं देवी का रूप होती हैं। वास्तविक बात है, देवी का रूप होते हुए अपने जीवन को निर्वाह भी करती हैं, अपने परिवार को देखती हैं, अपने बाल बच्चों की भी सेवा करती जाती हैं और जो देवी का रूप ही आगे बढ़ती जाती है। लेकिन बड़ी समस्या उनके आगे है। मैं मैम से बात करूंगा, क्या समस्या बेसिक, पहले किस मुद्दे पर उनको ध्यान देना चाहिए जो महिलाएं स्वस्थ हों? धन्यवाद। बहुत ही आपने ज़रूरी मुद्दा उठाया है महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में। महिलाओं के स्वास्थ्य को स्पेशली ऐसे मेंशन हमको क्यों करना पड़ रहा है, क्यों हमें स्पेशली ध्यान देना है, वो इसलिए क्योंकि हमारी फिजियोलॉजी ही अलग-अलग है। मेल एंड फीमेल फिजियोलॉजी बिल्कुल अलग है, इसीलिए कुछ एडिशनल फैक्टर्स का ध्यान फीमेल्स को बचपन से ही रखना पड़ता है, स्पेशली एडोलेसेंस में यानी किशोरावस्था में। यानी सेहत का ध्यान हमें वहीं से स्टार्ट कर देना है। किशोरावस्था में बहुत सारी दिक्कतों के साथ-साथ एनीमिया की दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल की शुरुआत होती है यानी माहवारी की शुरुआत होती है, रक्तस्राव शुरू होता है, तो वहाँ से ही एनीमिया शुरू हो जाता है। लेकिन खान-पान बिल्कुल वैसा ही, या फिर हम अगर देखें तो हमारे गाँव और ऐसे तबकों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है या एजुकेशन नहीं है, वहाँ पर फीमेल्स को बहुत न्यूट्रिशियस खाना भी नहीं मिलता। तो वो नेचुरल एनीमिया और खराब होता चला जाता है और वहीं से उनके खराब स्वास्थ्य की एक नींव पड़ती चली जाती है। स्पेशली अब आजकल जहाँ पर कैंसर अवेयरनेस का बहुत ज़माना है, तो उस एज में सर्वाइकल कैंसर के लिए टीका भी लगता है। 9 से 19 साल की एज में उससे बचने के लिए टीका भी उपलब्ध है। तो वो एक ऐसी एज है जहाँ से हम उनको उनके आगे 40-50 साल में वो बीमार ना हो, उसकी एक अच्छी नींव डाल सकते हैं, क्योंकि एनीमिया का मतलब होता है कि आपने घर की नींव की ईंट ही हटा दी। अगर एक फीमेल वहीं से कमज़ोर हो गई, तो वो एक अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे रियर नहीं कर पाएगी। एक अच्छा मकान नहीं बन पाएगा अगर नींव कमज़ोर रहेगी। वहीं से उनको शुरुआत करनी है। 9 से 19 साल में बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए वैक्सीन लगवाएँ, उनकी एनीमिया और कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखें। उनकी दिक्कतों को नज़रअंदाज ना किया जाए। मैम सबसे अच्छा कि सर्वाइकल कैंसर जो आप कहती हैं, बहुत लोग समझते हैं कि जैसे सर्वाइकल पेन होता है, नहीं। इसमें क्या डिफरेंस, सर्वाइकल क्या है? जी, सर्वाइकल महिला जननांगों से रिलेटेड एक हिस्से को कहते हैं सर्विक्स। वो सर्वाइकल, ये गर्दन का सर्विक्स, ये सर्वाइकल पार्ट नहीं है। महिला जननांगों के एक हिस्से को सर्विक्स कहते हैं और वहाँ से रिलेटेड सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है भारतीय फीमेल पॉपुलेशन में। पहले बाहर ज़्यादा था, इतना ज़्यादा यहाँ नहीं था, लेकिन अब जिस प्रकार से जाँचें और ये सब बढ़ रहे हैं, तो हमें सर्वाइकल कैंसर के बारे में अवेयरनेस भी मिल रही है और इसका होने का प्रतिशत भी बढ़ रहा है। तो धीरे-धीरे अब हमारे पास यहाँ तक सुविधाएँ पहुँच चुकी हैं, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि हमारे पास उससे बचने की वैक्सीन तक है। तो जो चीज़ से हम बच सकते हैं, आप जानते ही हैं, पोलियो को हमने कितने हद तक हटा दिया। जी। स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी को हम इरेडिकेट कर पाए केवल और केवल वैक्सीन की वजह से। तो इतनी गंभीर बीमारी का सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो फीमेल्स में, महिलाओं में स्पेशली होता है और इसकी शुरुआत थोड़ा बहुत पानी, सफेद पानी या दर्द होना या इस तरीके के नॉर्मल इनका लक्षण आते हैं। रिलेटिव में तो ओवरी से होता है। ओवरी से नहीं, जी। सर्विक्स से होता है। अच्छा। फीमेल पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम सर्विक्स, यूटरस, ओवरीज सब कुछ मिलकर के बनता है। तो ओवरीज अलग है, यूटरस अलग है, सर्विक्स अलग है, लेकिन है पूरा वही सिस्टम। मैम अगर वो जैसे महामारी
यानी औरत की दिक्कत वो इस महामारी से होती है। तो महामारी कंटिन्यूअस उनको फिटनेस करने के लिए उनको खान-पान पे कितना ध्यान दें? बहुत ध्यान देना चाहिए। स्पेशली आयरन रिच फूड्स बहुत ज़रूरी हैं। आयरन रिच फूड्स को हम जनरली उस एज के बच्चे उनके खान-पान की हैबिट्स ऐसी हो जाती हैं कि वो खुद भी इग्नोर करते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और घर में स्पेशली मैंने देखा है कि अब तो इतना डिफरेंस नहीं होता, लेकिन गाँव वगैरह में अभी भी फीमेल्स को उतना न्यूट्रिशियस, उतना पोषण नहीं मिलता। तो बहुत ज़रूरी है कि माहवारी के दौरान उनको आयरन रिच और न्यूट्रिशियस खाना दिया जाए। साग-सब्ज़ी और साफ-सुथरा खाना, ये सब अभी भी कहीं बहुत इग्नोर किए जाते हैं, तो इन पर ध्यान दिया जाए। लेकिन मैम तो महामारी के टाइम अक्सर किशोरी लड़कियाँ जो भी हैं, मैच्योर होना शुरू होती तो उनको तो आज के युग में फ़ास्ट फूड सबसे अधिक ध्यान दें। बिल्कुल, मैं अपने हर मरीज़ को मना करती हूँ फ़ास्ट फ़ूड के लिए। फ़ास्ट फ़ूड हमारी केवल उस समय उन्हें बीमारी नहीं देगा, फ़ास्ट फ़ूड जो है ना एक एक खराब फ्यूचर की तरफ उनकी शुरुआत है। जब आपने अपने शरीर को गंदे न्यूट्रिशन से भरना शुरू किया, फास्ट फूड्स में कुछ भी नहीं है, केवल और केवल बैड एलिमेंट्स हैं फूड के लिए। गंदा ऑयल है, गंदा और सड़ा हुआ आटा है मोस्टली आप देखते हैं और स्पेशली जो ठेलों पर हुँ। खाना और वो जितना है, वो सबका सब अच्छा कुछ भी नहीं है उसमें, सब खराब है। जितने भी आपको न्यूट्रिशियस एलिमेंट चाहिए बॉडी के लिए, कुछ भी नहीं है यानी उसमें। महामारी के लिए आयरन की सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल। लेकिन जब उनकी शादी होती है, तो उनके पास समस्या होती है, कभी ऐसे आपके पास दिक्कत आती है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, हुँ, तो हुँ। उसका कारण क्या हो सकता है? कारण बहुत सारे होते हैं। एक तो आजकल की लाइफ़स्टाइल भी इन सब में पीसीओएस जैसे कारण हैं, थायरॉइड रिलेटेड कारण हैं, डायबिटीज़ कई सारे ऐसे डायबिटीज़ के वेरिएंट हैं जो अर्ली एजेस में होते हैं। तो बहुत सारी हार्मोनल इश्यूज़ भी हैं। ये सब मिल कर के कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चा ना होना, इनफर्टिलिटी या बच्चा होने में समस्याएँ आना, इन सब चीज़ों में। तो कहीं न कहीं इन सब में लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट का 90% पार्ट आपका खाना है। जो आप खा रहे जी, हैं जी। और उसके बाद आपकी फिजिकल एक्टिविटी। जी। आप बैठे नहीं एक जगह, अपने आप को एक्टिव रखें। जैसे महिलाएँ अपने ससुराल में चली जाती हैं, तो हुँ। खान-पान के लिए सबको खाना खिलाएँगे, जी। अपने इंडिया का एक परंपरा है जी, जी। कि सबको खाना देने के बाद ही अपने आप को खाना खाती हैं। लेकिन सबसे बेटर है वो क्या ध्यान दें फिटनेस पे कैसे उनके हुँ, म हुँ। मेंटेन बहुत ज़रूरी है। अक्सर जैसे महिलाएँ आती हैं तो जब मैंने देखा है कि ओवरवेट होती हैं या जी। ओबीज़ हो जाती हैं, तो जब मैं उनसे कहती हूँ एक्सरसाइज़ करने के लिए तो कहती हैं हम तो बहुत काम करते हैं घर का। हुँ। डेफ़िनेटली घर का वो बहुत काम करते हैं लेकिन वो एक्सरसाइज़ की श्रेणी में नहीं आ पाता, जितनी फिज़िकल एक्टिविटी हमको चाहिए होती है। तो अगर आप अपने आप को कुछ दे सकते हैं तो आप मिनिमम 45 मिनट्स अपने लिए ज़रूर निकालें, चाहे वॉक करें या कुछ भी माइनर योगा करें या कुछ भी करें, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करिए, अदर दैन आपका रेगुलर वाला एक्टिविटी अच्छा घर का। स्वास्थ्य महिलाओं के लिए वेट कितना होना चाहिए? देखिए बीएमआईज़ जो होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग रहता है, पर ये हाइट के अकॉर्डिंग भी जी। होता है कि आपकी हाइट कितनी है, उस हिसाब से हम लोग वेट निकालते हैं। पर हर हर एक हाइट और वेट के हिसाब से बीएमआईज़ भी अलग होते हैं। पर एक लगभग जो वेट होता है, हम लोगों में जो इंडियंस में एक जो नॉर्मल हाइट है वो 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 3 जी। इंच के आसपास है। तो वहाँ पर एक रिकमेंडेड वेट होता है कि आप 60 के अंदर ये लगभग 60-62 तक एक जी। नॉर्मल वेट है। जैसे महिलाओं पे बहुत ज़िम्मेदारी होती है। लास्ट क्वेश्चन है कि उसको स्वस्थ वो अपने आप को केयर कैसे करे, हुँ, जो अन्य बीमारियों से बचे? बिल्कुल। आप अपने छोटे-छोटे लक्षणों को इग्नोर ना करें। कोई भी बीमारी हमेशा संकेत देती है गंभीर रूप धारण करने के पहले। तो आपको जो भी बीमारी लग रही है, कोई भी अंदेशा लग रहा है, नॉर्मली क्या होता है हमारे यहाँ आपकी मदर या सिस्टर आप उनसे कहो कि चलो हुँ, दिखा लाते हैं, तो जी। कहते हैं नहीं-नहीं हम ठीक हो जाएँगे। नॉर्मली आप अपनी बीमारी के लक्षणों को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। आप जाइए डॉक्टर के पास और जो वो सलाह दे रहे हैं उसको मानिए। अक्सर क्या होता है कि डॉक्टर के पास लोग वो आते हैं, कई बार वो उन्हें डाइट में चेंजेस या दवा देने के बारे में बताते हैं। यहीं पर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण किस्म की बीमारियों के बारे में भी आपको बताना चाहूँगी जिसके अब इंसिडेंस बढ़ रहे हैं, ऑटो इम्यून बीमारियाँ। मोस्ट कॉमनली आपको छोटे जोड़ों के गठिया यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ऐसी जी, जी। बच्चियां मिलेंगी जी। आपको। नॉर्मली गठिया कहा जाता है ना एक ओल्ड एज की बीमारी है, लेकिन आपको ये मरीज मिलेंगे कि 22 23 24 साल के हैं और उनके हुँ। छोटे जोड़ों में बहुत दर्द है, इतना हो जाता है कि उनका रेगुलर काम तक नहीं हो पाता। ये ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, मतलब शरीर ही अपनी शरीर के अंगों के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगता है। ये बहुत ही नुकसानदायक बीमारियाँ हैं और बिना इलाज के इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पर जो मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोग अपने बच्चों को ये
नॉन एलोपैथिक डॉक्टर से जो दिखाते हैं, मैं उसमें उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन प्रॉपर डायग्नोसिस और इलाज के अभाव में वो जोड़ एकदम खराब होते चले जाते हैं और परमानेंट डिसेबिलिटीज बन जाती हैं। तो वहां पर बहुत ही जरूरी है कि आप सही जगह पर सही डॉक्टर के पास जाके सही डायग्नोसिस हो, जिससे कि सही इलाज हो। तो वो बहुत जरूरी है। थ्रू आउट फीमेल्स की हर एज में अपने अपने उस पर ध्यान देना है, क्योंकि हर एज की बीमारियां अलग अलग हैं। कुछ बीमारियों का प्रतिशत बचपन में ज्यादा है, कुछ का ओल्ड एज में ज्यादा है। तो दोनों ही चीजें हैं। आप अपनी बोन हेल्थ का, हार्ट हेल्थ का, हार्मोन हेल्थ का और एक्सरसाइज का इक्वली ख्याल रखें। अपनी डाइट पे पूरा ध्यान दें। अगर आप ठीक हैं तो आपका परिवार ठीक है। मैम ये ज़रूरी सबसे आज हमारा भारत भी है, हम 2 हमारे 2। देखिए अगर बच्चे की संख्या एक माँ को अधिक हो जाती है, 4-5 हो जाती है, तो उनके सबसे अधिक क्या नुकसान कर सकता है? बहुत कुछ दिक्कत आती है। सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी एनीमिया की बात जी। की, बहुत कॉमन हो जाती है एनीमिया, क्योंकि एनीमिया केवल आयरन की कमी से नहीं होती है, जी। और भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कमी से एनीमिया होता है, जैसे विटामिन बी 12। ठीक। तो इन सब चीज़ों की कमी की वजह से उनमें एनीमिया और बाकी दिक्कतें बढ़ती जाती हैं, बोन हेल्थ उनकी खराब होती जी। जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कतें बहुत आती हैं, बोन पेन, बैक पेन, बहुत ज़्यादा डिलीवरीज़ होने के बाद में शरीर पर इतना असर पड़ता है कि उनको अक्सर क्रोनिक बैकएक, जी। पीठ में दर्द की समस्याएँ, ये सब होने लगती हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसीज़ मदर पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डालती हैं। बेटर है हम 2 हमारे 2, एक 1-2 एक्स्ट्रा भी हो गए तो जी, चलेंगे, लेकिन जी। बहुत ज़्यादा नहीं। मैम सबसे लास्ट है कि महिलाएँ अपने घर पर बैठे क्या कौन-सा फूड लें, अपने आप को पौष्टिक आहार ले जी, सकें? कोई अलग से आहार लाने की ज़रूरत नहीं जी। है। लोग क्या कहते हैं कि आजकल बहुत फैशन है, हम कीवी खा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर में, आपके आस-पास बहुत कुछ ऐसा है। लोग कहते हैं कि स्पेशल क्या खाएँ? तो मैं कहती हूँ नहीं, जो भी खेत में उग रहा है आपके, या जो भी पेड़ पे उग रहा है, जो खाने लायक है, जी। सबसे पौष्टिक वही है। पैकेट में कुछ भी अलग से लाने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल प्रिजर्वेटिव्स वाले खाने खाने से बचें। जो पैकेट में आ रहे हैं। सॉस हो गया आपका, जैम्स हो गए, या बाहर से आप जो भी ला रहे हैं, मोस्टली ना चिप्स हो गए, ये सब चीज़ें सबसे मत। सरल है मैम कि अंकुरित चना, सारे बिल्कुल, लोग कहते हैं अंकुरित चना बहुत फ़ायदा, बिल्कुल, बिल्कुल। महिलाओं को ना अंकुरित चना कितना फ़ायदा करे। बहुत ही अच्छा है, आयरन का सोर्स है, प्रोटीन का सोर्स है, फाइबर्स का सोर्स है। अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। अंकुरित चने वगैरह, अंकुरित अनाज जो है, सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि फाइबर्स का बहुत अच्छा सोर्स यानी है। सबसे महिलाओं को जो माहवारी से ही ध्यान देना है, जिससे उनके आयरन में कमी ना हो, अनेक बीमारी भी ना हो। नहीं, वो तो एक हिस्सा है ही, जी, शुरुआत वहीं से है। जी, उसके अलावा हर चीज़ पे ध्यान देना है। विटामिन डी की कमी भी बहुत कॉमन है आजकल, जी, महिलाओं में और कॉमन है, क्योंकि सन एक्सपोज़र, जी। सूरज को बहुत सूरज ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं होता, ज़्यादातर औरतें घर पे रहती हैं। हुँ। तो सन एक्सपोज़र भी कम है, विटामिन डी की कमी से होने वाली बोन से रिलेटेड बीमारियाँ भी बहुत कॉमन हो रही हैं तो आजकल। महिलाएँ तो घर के एक पहल हैं, तो अपने घर में से निकलने की समस्या उनके पास समाज भी होता है। जी। अगर धूप लेना चाहती है, छत पे हुँ, जाती है, तभी उनकी समस्या है। हुँ, तो हुँ, डी के उनको डी नहीं मिल पाता, तो हुँ। उसके डी कैसे भर पाएँगे? अब डी के लिए हम लोग हमारे पास आएँगे तो हम सप्लीमेंट्स देंगे। जी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मॉर्निंग की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, आपके घर के जो खुले हिस्से हैं, छत है या बाहर है, कोशिश करें कि आप, थोड़ा-सा वॉक हाँ, करें। सन एक्सपोज़र लें और वॉक डेफिनिटली करें। बिल्कुल वॉक करें। देखिए, मैंने सारे महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बताया। डी भी ज़रूरी है, खान-पान भी ज़रूरी है, माहवारी का भी ध्यान देना और फिर सबसे समस्या है कि अपने जो ये बीमारी के अगर शुरू है उनको पता चल रहा है कि उसको छिपाना नहीं है, डॉक्टर से नज़दीकी डॉक्टर से वो कोई भी ये सलाह ले लें और उस पर इलाज तुरंत कराएँ और संभव है हर बीमारी का इलाज है महिलाओं के लिए। आप देखते रहिए भारत ए टू जेड, नरसिंह कुमार, गोरखपुर।